प्लूटो प्लैनेट पहली बार इसे देखा गया था ईयर 1930 में। इसे तब सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट माना गया था। इसका टोटल रेडियस है 1188 किलोमीटर। ये इतना छोटा है कि अर्थ का सिर्फ 3.3% सरफेस एरिया कवर हो सकता है। प्लूटो की दूरी सूरज से 3.7 बिलियन माइल्स दूर है। यानी अगर प्लूटो को सूरज का एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए लगभग पृथ्वी के 248 साल लगेंगे। प्लूटो पे टेम्परेचर -200 डिग्री से भी ज़्यादा है। ये बर्फ़ और बड़ी चट्टानों से बना है। प्लूटो के आसपास 4 चांद हैं, निक्स, टिक्स, केरबरस और हाइड्रा। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। ईयर 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU प्लूटो को प्लैनेट कंसीडर नहीं करती। प्लूटो को बोना प्लैनेट यानी ड्वार्फ प्लैनेट अनाउंस कर देती है। ऐसा करने के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, चलिए जानते हैं। Being asked about Pluto, why was it reclassified? And if it's not a planet anymore, then what on earth can it be? Pluto's a long way away from the Sun, of course, so the Sun is about 1,500 times fainter than it is here on Earth. So it's very cold. Temperatures drop to around -230. ईयर 1840 में फ्रेंच मैथमेटिशियन अर्बन लीवेरियर ने नेपच्यून प्लैनेट की प्रेडिक्शन की थी अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के जरिए। उन्होंने देखा यूरेनस के ऑर्बिट को कोई चीज़ प्रभाव डाल रही थी, इसलिए उन्होंने नेपच्यून प्लैनेट की खोज की। लेकिन नेपच्यून के ऑब्जर्वेशन के बाद साइंटिस्ट ने देखा कि यूरेनस के ऑर्बिट को नेपच्यून ही नहीं, उसके पीछे भी कोई चीज़ प्रभाव डाल रही थी। आखिर वो चीज़ क्या थी, साइंटिस्ट उसकी खोज में लग गए। कुछ समय बाद साल 1906 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर पर्सिवल लोवेल ने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, द सर्च ऑफ पॉसिबल 9th प्लैनेट। इस प्रोजेक्ट को उन्होंने नाम दिया था प्लैनेट एक्स। साल 1915 में लोवेल के जाने बिना ही उनके सर्वे में प्लूटो की 2 धुंधली तस्वीरें आ जाती है। उसके बाद कुछ कानूनी कार्रवाई के बाद लोवेल को ये प्रोजेक्ट क्लोज करना पड़ा। लेकिन साल 1929 में ये प्रोजेक्ट को वापस शुरू कर दिया था और प्लैनेट एक्स का खोजने का जिम्मा क्लाइड टॉम्बो को सौंपा गया था। और फिर 1 साल की मेहनत के बाद 18 फरवरी 1930 को टॉम्बो ने प्लूटो प्लैनेट की खोज कर डाली। प्लूटो अपनी इस खोज के बाद लोगों में काफ़ी फेमस हो गया और सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट बन गया। ईयर 1977 में वोयेगर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया और ये पहले स्पेसक्राफ्ट थे जिन्होंने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को करीबी से देखने में मदद किया। शुरुआत में एस्ट्रोनॉमर्स को लगा प्लूटो का साइज हमारे अर्थ के बराबर है और फिर इस पर पढ़ाई करने के बाद पता चला कि ये हमारी पृथ्वी से काफ़ी छोटा है। साल 1978 में एस्ट्रोनॉमर्स ने प्लूटो का रेडियस मेजर किया। उन्हें पता चला कि ये सिर्फ 0.2% है अर्थ के मुकाबले में। और फिर 2006 के 26 जनरल असेंबली में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किसी भी प्लैनेट को प्लैनेट कहने के लिए कुछ रूल्स लागू कर दिए। पहला रूल, कोई भी प्लैनेट जब भी प्लैनेट कहलाएगा जो सूरज का चक्कर लगाता हो। दूसरा, उस प्लैनेट के पास इतना मास और स्फेरिकल शेप में बनाए रखे अपने आप को। ये दोनों रूल्स प्लूटो फॉलो करता है। लेकिन तीसरा जो कि नया रूल था, प्लैनेट को अपने नेबरहुड आसपास को साफ रखे, यानी इसके आसपास मौजूद पिंड इसके चक्कर लगाए या फिर प्लूटो से टकराकर इसमें जुड़ जाए। यही तीसरा क्राइटेरिया था, प्लूटो फॉलो नहीं करता था। इसी की वजह से इसे नाम दे दिया गया ड्वार्फ प्लैनेट यानी बोना प्लैनेट। एक पॉपुलर फेक थियरी सजेस्ट करती है प्लूटो डिस्ट्रॉय हो गया। ये टोटली फेक थियरी है। 19 जनवरी 2006 में नासा ने अपने न्यू हॉरिजन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया, जो कि प्लूटो के लिए भेजे जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था, जो 9 साल और 5 महीने सफ़र के बाद साल 2015 में प्लूटो को करीब से देखने वाला था। लेकिन स्पेसक्राफ्ट ने देखा कि प्लूटो ही नहीं बल्कि और 4 ड्वार्फ प्लैनेट मौजूद हैं सोलर सिस्टम में।